हमको चरण कहां पकड़ने चाहिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक जगह श्लोक लिखा था बड़ा प्यारा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में वेद व्यास जी ने 2 बातें बढ़िया बताई। क्या? एक परोपकार, दूसरा दूसरों की पीड़ा देख करके हृदय में दुखी हो जाना, हृदय में उसके दुख को निपटाने का संकल्प ले लेना। ऐसे स्वभाव का कोई मूलतः धनी होता है तो वो कोई और नहीं, ऐसे स्वभाव के धनी तो केवल महात्मा होते हैं। महाराज जी, पूज्य रेवासा वाले महाराज जी बैठे, ये तो बहुत विद्वान हैं, सूर्य हैं, हमारे भारत के जगत गुरु भी हैं। अब इनके सामने तो हम बोल रहे तो धृष्टता कर रहे हैं, लेकिन इनकी ही कृपा से हम बोल रहे हैं। तो एक कथा बहुत प्यारी है भागवत की, गज और ग्राह की, बहुत बार सुनाई है, पर आज भी सुना दें तो अतिशयोक्ति नहीं है। आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी, हाथी के पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। सुनी? कितने लोगों ने सुनी? जरा हाथ उठाओ। हाँ हाँ, जिनने नहीं सुनी वो हाथ नीचे कर लिया। अब सुनो, हाथी के पैर को मगरमच्छ जल में पकड़ लेता है, कीड़ा करने हाथी जाता है। कथा सबको पता ही है, जल के जीव को जल में ज्यादा ताकत होती है, थल के जीव को थल में ज्यादा ताकत होती। अभिमानी हाथी विचार करता है कि होगा कोई छोटा मोटा जीव, लेकिन जल में ही युद्ध छिड़ गया। इस तरफ से झींका तानी, उस तरफ से खींचा तानी। हाथी के परिवार जन आए, सूंड देकर के बचाना चाहा, लेकिन शाम तक युद्ध चलता रहा, बेचारा हाथी नहीं निकल पाया। तो परिवार की जो हाथी के साथी थे, हथनी बच्चे, वापस जाने लगे। तो हाथी ने पूछा कि कहां जा रहे हो? तो पत्नी ने कहा महाराज शाम हो गई है, हिंसक जानवर यहां, जंगल का राजा भी आ सकता है, अब आपका तो पता नहीं है कि बचोगे कि नहीं, अपने बच्चे काहे को मर जाए, इसलिए हम जा रहे हैं। हाथी की आंखों से आंसू आ गए, उस गज की आंखों से आंसू आ गए। क्यों? वो गज विचार करने लगा कि जिस परिवार के लिए हम पूरी जिंदगी लड़ते रहे, पिटते रहे, युद्ध करते रहे, आज जब विपत्ति आई तो वो साथ छोड़कर भाग गया। आंखों से आंसू आए। अच्छा, भगवान अंत समय में ही याद आते हैं, तो भगवान को पुकारा। सबको अंत ही समय में याद आते हैं, जब मुसीबत में फंस जाते हैं तब बागेश्वर धाम याद आता है। जब तक आनंद है तो कहां के बागेश्वर धाम? अरे सब बनाए फिर रहे, होते ही है, ऐसे ही है सब। और घर में जहां भूत लग जाए, ओ सो गई भैया, बागेश्वर धाम चलो, अब तो वहीं ठीक होंगे। तो भगवान तो विपत्ति में ही याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे को। सब दुख में सुमिरन करते हैं। हाथी भगवान को, गज भगवान को पुकारने लगा। जब डूबने की बारी आई तो गज ने एक पुष्प तोड़ लिया सूंड से, और भगवान की तरफ, ऊपर की तरफ, नभ की तरफ पुष्प अपनी सूंड को करके सोचने लगा कि अब तो बचना मुश्किल है, प्राण जाना तय है, मरते मरते भगवान का नाम लेकर के ही मरे तो ठीक है। लेकिन उसी समय भगवान तो बड़े दयालु हैं, अकारण कृपा कर देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, किस गुण पर भगवान रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं है। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए, सवार होकर, और देखा भगवान ने ऊपर से ही गज डूबा जा रहा, तो ऊपर से ही चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, ग्राह का सिर कट गया। तो नेपाली पत्रकारों ने भगवान के सामने माइक लगा दिया और भगवान से पूछा कि एक बात बताओ, आप आए किसके कारण?
भगवान बोले गज के कारण। पत्रकारों ने पूछा कि बुलाया किसने? भगवान बोले गज ने। तो बोले आपकी स्तुति किसने की? भगवान बोले गज ने की। बोले आप बचाने किसको आए थे? भगवान बोले गज को। तो पत्रकार भी नेपाल के महान, तो मुस्कुराते हुए पत्रकार बोले फिर आते ही सबसे पहले उद्धार ग्राह का क्यों किया? अगर बचाने गज को आए, बुलाया गज ने, पुकारा गज ने, स्तुति गज ने की, तो उद्धार मगरमच्छ का क्यों किया? भगवान मुस्कुराते हुए बोले भैया जो हमारा भक्त है उसका तो उद्धार होना ही होना है। जो हमारे भक्त के चरण को पकड़ लेता है उसका हम पहले उद्धार कर देते हैं। इसीलिए आज जो संत विराजमान है ये महात्मा, हमारे प्रिय साधकों, बागेश्वर धाम के प्रिय जनों, हम तुमसे ये कह रहे कि अगर तुम भक्त ना बन पाओ तो कोई दिक्कत नहीं। इन भक्तों के, संतों के, महंतों के, महात्माओं के, मुनियों के, ऋषियों के चरणों को पकड़ लो। इन पर जब प्रभु कृपा होगी तो तुम पर भी कृपा बरस जाएगी। इन पर जब परमात्मा की कृपा होगी तो इन महात्माओं के चरणों से तुम पर भी कृपा हो जाएगी। इसलिए संतों के पकड़ो चरण, गुरुदेव के लो आचरण, बस इतने में ही जय जयकार हो जाएगी। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि संत प्रायः अपने चरण पकड़ने नहीं देते। हाँ, जो बढ़िया वाले होते हैं, वरना कनफुक्का गुरु हजार हैं, नहीं जिनको कछु ज्ञान, आपुन तो नर के चले संग लिए जजमान। बुरा ना मानना, हाँ ऐसे भी हैं भाई। जो वास्तविक संत होते हैं वो चरण पकड़ने नहीं देते, वो पहले पात्रता देखते हैं, पहले सुपात्र बनाते हैं, कुपात्र को सुपात्र बनाते हैं, अभक्त को भक्त बनाते हैं, नास्तिक को आस्तिक बनाते हैं, संसार के प्रेमी को भगवान का पागल बनाते हैं, फिर अपने चरण पकड़वाते हैं। अब तुम्हें डायरेक्ट मिल जाए 50,000 की गड्डी में कोई बाबा जी तो समझ जाइए चले नरक में ठेलम ठेला। हाँ, बुरा ना मानना, सच बात है, ये अतिशयोक्ति नहीं है। वैसे हमें माया के प्रवचन कहने नहीं चाहिए क्योंकि हम भी माया लेकर के ही प्रवचन बोल रहे। तो आपको हम बहुत विनम्रता पूर्वक कहें कि ऐसे संतों के चरण पकड़ो जिनके चरण पकड़ने से भगवंत की और हनुमंत की कृपा हो जाए। बोलो जय सिया राम। हाँ, तो प्रश्न रह गया संतों के चरण कैसे पकड़े, संतों को पाएं कैसे? संतों को पाने के 3 उपाय, सेवा, समर्पण और श्रद्धा। उनकी वाणी से जो निकला है उस सेवा को करके दिखाओ। अब आजकल सेवादार बहुत दिखते हैं, सेवा नहीं दिखती है। पहले के जमाने में सेवादार कम होते थे, सेवा ज्यादा होती थी। आज के जमाने में गुरुजी छिप रहे, चेले छप रहे। हमारी यूपी में एक जगह कथा हुई, अब नाम नहीं बताएंगे वरना वो आदमी FIR कर देगा। तो यूपी में एक जगह कथा हुई, रात को हम कथा करने के लिए गाड़ी पर अपने पूरे तामझाम मंजीरा वाले, ढोल मंजीरा वाले भर के लेकर गए, पूरी मंडली। रात को 9-10 बजे हमने यूपी के उस शहर में प्रवेश किया। जगह जगह बैनर लगे स्वागत के, लेकिन जो बैनर लगे उसमें यजमान की फोटो इतनी बड़ी और हमारी एकदम कोने में चिड़ैया सी इतनी छोटी, वो भी एक कोने में साइड में। हमने गाड़ी रुकवाई, हम कहा रोको ये तो हम ही लग रहा है। ड्राइवर बोला नहीं नहीं गुरुजी आप ही हैं। हमने कहा इतने छोटी। और सच बताएं, एक बैनर खंबा में नीचे लगा था, हमने गाड़ी से उतर के बिल्कुल नापा, मुश्किल से 6-7 अंगुल की।
और जजमान की फोटो 8 फुटिया, 8 फुट का, कहीं ऐसे हाथ जोड़ें, कहीं कलश रखें, कहीं एकदम ऐसे हाथ जोड़ें बिल्कुल सांसदी पे खड़ो हो जैसो, और हमें वोट दे करके जिताना हो। तरह तरह के पोजीशन में हमने फोटो देखी, जैसे ही यजमान के घर गए उसने आरती की, आइए गुरुजी आइए 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 आइए। हमने कहा खुश रहो खुश रहो। नहीं नहीं बैठिए। हम कहा बैठे तो बाद में, पहले ये बताओ बैनर में हमारी फोटो क्यों छपवा दी? बोला क्यों? अरे हम कहा हमारी जरूरत ही नहीं थी फोटो की, इतना लिख भर देते कि ये कथा व्यास आ रहा है बागेश्वर सरकार, बस ये फोटो छापने की क्या जरूरत है? बोले नहीं नहीं गुरुजी आप कथा वक्ता हैं, आपकी फोटो तो जरूरी है। हम कहा ठटरी के बड़ी, इतनी बड़ी भी नहीं लगानी चाहिए, जरूरी तो है पर इतनी फोटो नहीं लगानी चाहिए, कम से कम ठीक ठाक छोटी लगाते। फिर वो बाद में समझ गया। इस उदाहरण से हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि कई चेले ऐसे ही होते हैं जो स्वयं छपते हैं, गुरुजी छिपते हैं। इसीलिए शिष्यों को छपने के पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि गुरुजी हमको धन्यवाद दें कि हम बढ़िया हैं, संत हमको देखें। नहीं नहीं, जैसे पूज्य श्री महायोगी सिद्ध बाबा जी महाराज, परम पूज्य जगत गुरु श्री रामकृष्णाचार्य जी महाराज जी ने संकल्प लिया कि अब यहां पर राम मंदिर बनेगा। भारत में तो बन गया, अब नेपाल का भी राम मंदिर होगा।